हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स रीड ऑनलाइन। आप सभी का लेट्स रीड ऑनलाइन पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 5 हिंदी मीडियम में चैप्टर 2 को देखेंगे। जी हाँ, चैप्टर 2 को। और जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो हर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं, ख़ास तौर पे आपके सीटेट एग्ज़ामिनेशन में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है ये, इसलिए उन सभी को हम हाईलाइट किए हैं, अंडरलाइन किए हैं। आप उन सभी को कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या कहा? कहानी सपेरों की। कहानी किसकी है? सपेरों की है। और सपेरे को क्या कहते हैं? जो सांप को पाला करते हैं उसको क्या कहते हैं? कालबेलिया कहते हैं। चलिए आगे देखने को मिलेगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्या कहा? मैं हूँ आर्यनाथ। मैं हूँ आर्यनाथ। यहाँ कहा तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजाता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन के धुन पर नचा सकता हूँ। जी, सपेरों का ये काम है कि वो बीन बजाते हैं और बीन बजाकर साथ ही अपनी बीन की धुन पर वो सांपों को क्या करते हैं? नचाते हैं। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसको अंडरलाइन किया है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि नोट्स हम जिसके जहाँ भी अंडरलाइन किए हैं, इस तरह से अगर आप नोट डाउन कर लेंगे, आपका एक नोट्स तैयार हो जाएगा। पूरी के पूरी चैप्टर्स को भी पढ़ जाएंगे और साथ ही साथ नोट्स भी तैयार हो जाएगा। बहुत फ़ायदा है, बहुत आपको फ़ायदा होगा। फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कहा कि वो अपने बीन के धुन पर सांपों को नचा लेता है, जिसको ये सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। तो याद रखेंगे, सपेरे को कालबेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से ख़तरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी, उन्हीं की ज़ुबानी। ओके, तो देखिए यहाँ पे कुछ कहा, नागुफन। नागुफन क्या है? नागुफन याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागुफन ऐसे डिज़ाइन, रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नागुफन किसको कहते हैं? वो एक ऐसे एक डिज़ाइन है, रंगोली का डिज़ाइन है। नागुफन एक प्रकार के रंगोली का डिज़ाइन है जो कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र और गुजरात, दक्षिण भारत में क्या होता है? प्रयोग किए जाते हैं। शिक्षक संकेत में क्या है? ये भी इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से पेडागोजी का प्रश्न बन जाता है, तो इसलिए इस सभी को पढ़ते जाएंगे तो माइंड में एक सेट हो जाएगा आपको। तो किससे शुरुआत करने से पहले क्या कहा? किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों के जुड़े अनुभवों पर कहा कि किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है ना। और आगे देखते हैं क्या हुआ। यादें दादाजी की। यहाँ कहा यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। जी हाँ, इससे क्या होता है ना कि इसके पूरे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन कंटिन्यू चलता रहता है। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते हैं और अपने बीन की धुन पर सांपों को नचाते हैं और उससे वहाँ पे देखने वाले जो लोग हैं कुछ पैसों से उनकी मदद करते हैं और वही उनकी रोजी रोटी होती है।
हम जहाँ भी जाते हैं हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते हैं अपने प्यारे सांप। ये उनका पूंजीपति है और इसी की मदद से वो अपना जीवन यापन करते हैं। सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते हैं। क्यों रुके रहते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमारे टीन के डिब्बे में लोगों के कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं हैं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। तो चलिए इसके बाद फिर देखते हैं। दवाइयों से कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसे। बस इसी तरह गुजर बसर हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कुछ ही सांप जो जहरीले होते हैं, लेकिन वो काटते हैं तो फिर वक्त भी नहीं मिलता है और उसी वक्त वो मर भी जाता है। कभी कभी जब कोई किसान सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ, क्योंकि इनके जो पूर्वज लोग होते हैं वो उनको पहले ही सब कुछ सांप पकड़ना, उसके जहरीले दांत को तोड़ना, उसके जहर को निकालना, ये तमाम चीज़ें उनको पहले ही सिखा देते हैं, जिससे उनको ये हुनर अच्छी तरह से आ जाता है। तो चलिए इसके बाद फिर कहा कि वही बहुत बढ़िया दिन थे, लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे, लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। बिल्कुल, आज टीवी की जगह भी अब मोबाइल फ़ोन ले लिया है। हाँ, तो क्या हो गया ना कि पहले लोग मनोरंजन के लिए लोग चौक चौराहे पे जाया करते थे। वहाँ पे कोई कुछ आ गया खेल दिखाने वाला, वहाँ पे लोग एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन अब वो सब चीज़ें नहीं हैं। अब लोग घरों के अंदर में रहते हैं और घरों के अंदर ही सारी एंटरटेनमेंट की चीज़ें उपलब्ध होती हैं। तो चलिए आगे क्या कहा, जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जी हाँ, जो डसने वाला दांत होता है उसको पहले वो निकाल कर हटा देता है। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया, जिसके कारण वो उस नली से जहर ना निकाल सके और सपेरों को किसी भी प्रकार का नुकसान न हो। तो बताओ, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, कुछ प्रश्न हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे क्या कहा है। कहा अब हम क्या करें। आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। जाहिर सी बात है कि कोई काम अगर हम बार बार करेंगे तो बार बार के प्रैक्टिस से वो काम बहुत परफेक्ट होता है और बहुत जल्दी सीख जाता है इंसान। तो आगे क्या कहा, आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसे कानून बनाया गया है। जी हाँ, सरकारों द्वारा ऐसा कानून बना दिया गया है कि कोई किसी जंगलों में नहीं जाएगा और साथ ही वहाँ के जानवरों को कोई किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएगा। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को, है ना, क्या कहा, हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। बुरी हालत में, इससे पहले कि हम शिक्षक संकेत पढ़ लें, अगर मुमकिन हो तो चित्रों की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाले दांत,
जहर की थैली और उसे निकालने के तरीक़े के बारे में बताया जा सकता है। जी हाँ, तो इसको आप एक डिज़ाइन करके बनाकर यहाँ पे हम शिक्षक क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको बच्चों को बता सकते हैं कि सांप के डसने वाले दांत क्या होते हैं, कैसे होते हैं, जहर की थैली कैसी होती है और उसे निकालने के क्या तरीक़े हैं। इस तरह से हम एक डिज़ाइन के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से बच्चों को जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए, उनको कि जो वो पूरी तरह से उसको समझ सके। तो यहाँ पे हम शिक्षकों को उनकी सहायता करने की ज़रूरत है। तो देखिए कि हम सांपों को पूरी हालत में रखते हैं, चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, यह तो हमारी पूंजी है। ज़ाहिर सी बात है, वो तो पूंजी है उसकी, और उसी की वजह से वो कुछ काम नाच दिखाता है और उससे उनका जीवन यापन होता है। तो उसी को कहा कि ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। जी, इस पूरे लाइन को अंडरलाइन किया है। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। ये कालबेलिया लोग क्या करते हैं कि अपनी बेटियों की शादी में तोहफे के रूप में सांप दिया करते हैं, और कालबेलिया क्या करते हैं, नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। इस दोनों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए इसके आगे कहा, आर्यनाथ तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। आगे क्या कहा है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सबको अंडरलाइन किया है, उसको आप देखेंगे एक बार। कहा, बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खचरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे बने होते हैं किसके, लौकी के बने होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बीन, तुम्बा, खजरी लौकी से बनाए जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है ये सवाल। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की ज़रूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांप को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं, सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से कौन बचाएगा। यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांप के बारे में बताया जाता है कि किसान का दोस्त कौन है। तो सांप किसानों का दोस्त है। क्यों है किसानों का दोस्त? चूँकि वो खेतों में ज़मीन को भुरभुरी बनाता है, जिससे ऑक्सीजन ज़मीन को पूरी तरह से पर्याप्त मात्रा में मिल पाता है। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहों से, और साथ ही साथ क्या होता है, नहीं सॉरी, यहाँ पे सांप ज़मीन में नहीं करता, बल्कि वो चूहों को खाता है। चूहों को खाते हुए वो कहते हैं कि फसल को बचा पाता है, और जैसे ही फसल को बचाता है तो इस प्रकार वो किसान का दोस्त माना जाता है। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। ये जो यहाँ पे नाचा जा रहा है, ये कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है। ठीक है। शिक्षक संकेत में हम लोग पढ़ेंगे। शिक्षक संकेत में क्या कहा, इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता, जैसी आम धारणा है। जैसा मतलब लोग सोच लिए बैठे हुए हैं, सरकार सोच बैठी हुई, बल्कि इन सपेरों का, इन कालबेलियों का ये क्रूर व्यवहार करना संभव नहीं, मुमकिन नहीं है। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वही इनकी पूंजी होती है, उसी से ये अपना जीवन यापन करते हैं। चलिए यहाँ पे ये पूरा प्रश्न है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि क्या है।
यहाँ का क्या तुम जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन किया हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस तरह से आपको टोटल सब्जेक्ट का हम एनसीईआरटी का नोट्स तैयार करके आपको देने वाले हैं और आप सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं और 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। इन चारों का नाम बिल्कुल रट जाइएगा, अभी अभी रट जाइएगा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। नाग, करैत, दुबैया, अफाई। ओके। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। और ये सीरम क्या है, सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो ये सीरम सांप के काटने पर कौन सी दवाई दी जाए, सीरम दी जाए। और यह सीरम सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये जहर से ही, सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। इसलिए इसको बिल्कुल याद कर जाएगा, बहुत बार पूछा गया हुआ है। टोटल इसमें कुछ बचेगा ही नहीं। और अब यहाँ पे आप देखिएगा सांपों का पिक्चर बनाया है। यहाँ अफाई ये है, नाग इस प्रकार का होता है, करैत इस प्रकार का होता है, दुबैया इस प्रकार का होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर ही लीजिएगा। अब इसके बाद फिर बहसों, क्वेश्चन से प्रश्न हैं, ये सभी को भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो अब यहाँ नहीं है, ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बिल्कुल, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। जैसे ही नई वीडियो हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।